आई एम वेरी एवरेज, तुम भी बहुत एवरेज हो, बहुत ज़्यादा चिल करो, ठीक है। दिस काइंड ऑफ एडवाइस है ना कि हाँ मैं सब एवरेज है, मैं भी एवरेज है, तुम भी एवरेज हो, ये लाइक इट्स फाइन टू बी एवरेज। हाँ, आई हेट दिस काइंड ऑफ एडवाइस, आई हेट इट। भाई ये कब अच्छा होगा यार। क्विक नोट, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे दिया के लिए कोई हेट नहीं है और ये वीडियो स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है और अगर तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है तो ये बस एक है और इसने पिछले साल पूरे साल 10th grader स्टडी रूटीन विथ मी 10 आवर्स ऑल नाइटर टाइटल में डाल के हर रोज़ व्यूज़ छापे एंड देन इसके रिजल्ट्स लीक हो गए। तो आज हम इस पर थोड़ी नज़र मारेंगे, जो इसने स्टडी एडवाइस दी ना उसको थोड़ा देखेंगे, उसको साफ करेंगे और जो मिसलीडेड ऑडियंस है उसको बैक ऑन ट्रैक हम लाएंगे आज। हाँ, मैं तेरे से ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। हर चीज़ पे बिलीव मत करा कर, हर चीज़ पे बिलीव मत करा कर, वरना साइंस में 16 आउट ऑफ 80 आएंगे। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तू कौन होता है इसको बोलने के लिए, दिया गौतम इज़ बेटर, ये रहे मेरे बोर्ड्स के मार्क्स, ये रहे मेरे सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ और ये रहे उन पर कुछ कॉमेंट्स। लेट्स रिमूव द फिल्टर। तो चलो भाई, कूदने से पहले और मैस क्लीन करने से पहले इसके भी कमेंट्स पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि हमारे कमेंट्स पढ़ लिए तुम लोगों ने तो अब इसके कमेंट्स भी पढ़ते हैं। चलो ठीक है, लेट्स गो। इट्स लिशु, भाई आर्ट्स में थक गई है, मैं पीसीबी स्टूडेंट प्लस नीट एस्पिरेंट मेरा हाल। नेक्स्ट वी गॉट गणेश गेमिंग, बहन मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी वीडियो एंजॉय करूँ या ओवर एक्टिंग देखूँ। उसका वीडियो कौन एंजॉय कर रहा है फिर भी। नेक्स्ट हमारे पास दो बैक टू बैक कॉमेंट्स हैं सेइंग ओवर एक्टिंग की दुकान, बट खुशी ने ओवर एक्टिंग की स्पेलिंग ओवर टैक्टिंग लिखी है फिर भी। ओ गेस व्हाट, एक और ओवर एक्टिंग कमेंट, प्रियांशु, बहन इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती हो। व्हाट द बहन एंसर्ड भाई। नेक्स्ट वी गॉट अ स्मार्ट गाय, आदित्य यादव, लो 10th में बेवकूफ़ बना के ऑडियंस को फिर से ओसवाल का प्रमोशन। बहन इतना मेकअप, लाइट एंड फिल्टर विथ एआई फिर भी खास नहीं लग रहे। इंटरनल से बहुत अच्छी हो, इंटरनल से बहुत अच्छी हो, बट एक्सटर्नल में कुछ काम ही नहीं आता है, मेकअप का परत भी नहीं। भाई ये कौन, ये क्या कमेंट है भाई। इफ़ शेमलेस हैज़ अ फेस, इसको देख के मोटिवेशन मिलता है ओवर एक्टिंग और पढ़ाई के दिवावे का। चल पहले साइंस में पास हो। जिस वीडियो में लोग बोल रहे हैं ना कि इसने ओसवाल का प्रमोशन करे, वो वाला वीडियो चलाते हैं। चलो बताओ एक चीज, नहीं, आई एम अ क्लास 11th ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, जिसको नहीं पता है। थैंक यू हज़ारों बार बताने के लिए। आज ना मैंने ये सोचा है कि यार मैं पढ़ी नहीं रही हूँ ढंग से 1 महीने से 2 महीने से, और वो मैं क्यों नहीं पढ़ रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। रियली पिछले 1-2 महीने से या पिछला पूरा साल और पोटेंशियली ये वाला साल भी। इसी महीने मैं सीरियस होने का सोच रही हूँ, इसी महीने मेरे एग्जाम्स हैं और पता है मैं कब तक सीरियस नहीं होंगी, जब मेरे एग्जाम्स को 4 दिन बचेंगे तब तक। वाओ, कितना अच्छा माइंडसेट पुश आउट हो रहा है ना लोगों के लिए। इट्स वेरी कूल, इट्स वेरी कूल। अब ये जो एग्जैक्ट बहुत ही रिलेटेबल, हाँ इट्स वेरी रिलेटेबल फिनोमिनन है कि हम ना एग्ज़ाम के बहुत 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 जस्ट क्लोजली सीरियस होते हैं और उससे पहले हम सीरियस नहीं होते। दिस इज़ द वर्स्ट वे टू लुक एट हैबिट्स। एंड अगर तुम अपनी हैबिट्स को ऐसे चोर की तरह देखोगे ना, दैट इज़ द वर्स्ट केस पॉसिबल अकॉर्डिंग टू साइंस। जब तुम अपनी हैबिट को एक चोर, एक काम की तरह देखोगे ना, चोर वो CHORE वाला, थीफ वाला नहीं, तब तुम्हारा दिमाग के जो डोपामिन सिस्टम्स हैं, डोपामिन इज़ बेसिकली द प्लेजर वाला, जो मोटिवेशन वाला हार्मोन आता है तुम्हारे दिमाग में, वो। तो जब तुम अपनी हैबिट को एक चोर, एक काम की तरह देखोगे, तब तुम्हारा दिमाग उससे जो रिवॉर्ड मिलता है ना, वो काम ख़त्म होने के बाद से एसोसिएट करता है। तो तुम अगर पढ़ाई को ऐसे देख रहे हो ना कि एग्ज़ाम के 4 दिन पहले ही मैं शुरू करता हूँ, हाँ, तो जब तुम पढ़ाई करना बंद करोगे तब तुम्हारा दिमाग तुम्हें रिवॉर्ड देगा, ये नहीं कि पढ़ाई करने के वक्त। एंड दैट इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो। तुम्हें एक्चुअली करना क्या चाहिए, तुम्हें अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम्स को अपने पढ़ाई के वक्त ही सेट कर देना चाहिए, बाय सबकॉन्शियसली एंड फोर्सफुली टेलिंग योरसेल्फ कि द एफर्ट इज़ द फन पार्ट। जब तुम एफर्ट को फन पार्ट बनाओगे तब तुम्हें एग्ज़ाम के 4 दिन पहले, एग्ज़ाम के 5 दिन पहले, हाँ, ये सब बकवास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ हाउ यू मेक हैबिट्स, बिकॉज यू मेक दम फन। और जब तुम्हें किसी चीज़ में मज़ा आता है तब तुम्हें कि ओह मैं एग्ज़ाम के 4 दिन पहले, ये वाली बकवास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबकॉन्शियसली अपने दिमाग को फोर्स कर कि वो काम तेरे लिए फ़न है।
एंड देन तुम्हें वो उस काम से मज़ा मिलेगा, ना कि वो काम ख़त्म करने से. सो ऑलरेडी ट्रैशी माइंडसेट्स आर बीइंग प्रमोटेड फ्रॉम द स्टार्ट. This video is not going to be a good one, भाई, not going to be a good one. आज मेरे को पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस. पता नहीं गाइस, आई जस्ट रियली एंजॉय स्टडीइंग दैट सब्जेक्ट. आई जस्ट रियली एंजॉय जब वो सब्जेक्ट मैं ऐसी उसकी बुक खोलती हूँ, जो कि मैंने मुश्किल से 2-3 बार खोली होगी. Whoa, hold on. What? Did y'all hear that? फिर से. जब वो सब्जेक्ट मैं ऐसी उसकी बुक खोलती हूँ, जो कि मैंने मुश्किल से 2-3 बार खोली होगी. Why out here exposing herself? What? Isn't she supposed to be the study revolutionizer, wiser? What is this? मैं भी बिल्कुल आप लोग की जैसी हूँ. आई एम वेरी एवरेज. तुम भी बहुत एवरेज हो, बहुत ज्यादा चिल करो. वाओ. तो ये अग्री कर रही है कि इसके व्यूअर्स बस एवरेज हैं. दिस काइंड ऑफ एडवाइस है ना कि हाँ मैं सब एवरेज है, मैं भी एवरेज है, तुम भी एवरेज हो, ये लाइक इट्स फाइन टू बी एवरेज. हाँ, आई हेट दिस काइंड ऑफ एडवाइस. आई हेट इट. अनदर माइंडसेट शिट. जस्ट कैजुअली एज्यूमिंग कि सामने वाला बंदा अपने आप को एवरेज मानता है कि हाँ हम तो एवरेज ही हैं, हाँ वी फाइन विद बीइंग एवरेज. एवरीबडी इज नॉट. Some people don't want to be average, they want to be above that. What if the person watching right now, like this screen on this video, is not average? वो अपने आप को एवरेज नहीं मानता कि guys all of us are average, like हमें उससे ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, हम एवरेज ही हैं, we're fine average for the rest of our lives. No, we are not. Bad mindset again. Come on man. फिर अपनी इमेजिनरी स्टूडेंट्स को पढ़ा के और समझा के मैं पहुंची पेज नंबर 7 पर. Not gonna lie, ये एक्चुअली एक बहुत अच्छी टेक्निक है चीज़ों को मास्टर करने की. इम्प्रेस्ड. रुको जरा, सब्र करो. बट क्या चीज़ यहाँ पे आता है. आई डाउट उसने इस टेक्निक को ढंग से यूज़ करा हुआ. आई टेल यू व्हाई. बस मैं अपने बायस से नहीं बोल रहा हूँ मैं. आई टेल यू व्हाई. फर्स्टली, अगर तुम्हें टेक्निक प्रॉपरली साइंटिफिकली परफॉर्म करनी है तो पहले तुम्हें उस इन्फॉर्मेशन को जिसको तुम्हें सीखना है और सिखाना है इमेजिनरी स्टूडेंट्स को, उसको पहले डीप फोकस, वेरी डीप अटेंशन के साथ सीखना होगा, पढ़ना होगा. दैट इज़ स्टेप नंबर 1. इट इज़ अ प्री रिक्विजिट, इट इज़ अ नॉन निगोशिएबल. अगर तुम कमरे में रिंग लाइट्स लगा के और अपने आप को कैमरे पे डाल के ये सब कर रहे हो तो तुम्हारा फोकस होगा रिड्यूस. इट इज़ जस्ट नेचुरली हाउ थिंग्स हैपन. बट अगर हम अपनी लाइक DM है हमको सुपर पावर्स दे दें और लेट्स अज्यूम कि उन्होंने फुल फोकस के साथ ये करना शुरू करा होगा. द वे यू हैव टू टीच योर imaginary students is also, I doubt how she did it. तो तुम इस टेक्निक को एग्जैक्टली ऐसे करोगे. पहले डीप फोकस के साथ फुल 100% अटेंशन देने की कोशिश करो अपने उस इन्फॉर्मेशन पे जिसको तुम्हें रिटेन करना है. जब तुम ये कर लोगे देन किताब को बंद कर और एक ब्लैंक शीट निकाल और अपने दिमाग से, अपनी मेमोरी में टैप करके अपने दिमाग से वो इन्फॉर्मेशन निकाल के उस ब्लैंक शीट पे सिखाने की कोशिश कर अपने इमेजिनरी स्टूडेंट को. एंड जब तुम्हें अपने आप से पता चलेगा कि तुम कुछ पार्ट नहीं पढ़ा पाए हो या तुम कुछ पार्ट भूल गए हो, वो हैं तुम्हारे लर्निंग गैप्स और तुम उनको जाके फिल कर सकते हो वापस. जो तुम पार्ट भूल गए हो उसको पढ़ के. एंड दिस विल हेल्प यू मास्टर योर शिट लाइक नेवर. बट इसने पता क्या करा होगा, इसने अपने कमरे में रिंग लाइट और कैमरा लगाया है तो फिर फोकस तो कम हो गई. एंड देन इसने बुक पढ़ते ही अपने इमेजिनरी स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करी होगी कि मैं एक लाइन पढ़ लूँ और फिर मैं दूसरी लाइन भी समझा देती हूँ अपनी बुक में देख के बार. देन दिस टेक्निक बिकम्स बैड, वेरी एस. बट अगर तुम अपने दिमाग से, अपनी मेमोरी में टैप करके वो इन्फॉर्मेशन निकाल के अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो और तुम बाद में वो लर्निंग गैप्स को फिल कर रहे हो, होली शिट. अब मैंने इतना रीड कर लिया, आई वॉज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. क्योंकि कभी भी ना गाइस मैं एक जगह पे बैठ के इतना लंबा रीड नहीं कर पाती हूँ. तो बस मैंने एक ब्रेक लिया, जूस ब्रेक. मैंने दैट इज़ लिटरली पॉइजन. वो तुम्हें बस फ्रूट जूस को ऐसे लेबल करके उसको तुम्हें शिट बेच रहे हैं और तुम उसे कंज्यूम भी कर रहे हो. बहुत सारी गंदी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो गया यार. ऑल नाइटर्स प्लस फ्रूट जूस, कम ऑन मैन. और आप लोगों को लग रहा होगा कितना आगे पहुंच गए हम. 3rd-4th चैप्टर पे पहुंच गए. मैं पहला करी हूँ क्योंकि मैंने ये चैप्टर 2 महीने पहले किया था और अब मेरे दिमाग से फेड हो चुका है. तो हमारी मैम चैप्टर भूल गई. नॉट अ प्रॉब्लम, सबके साथ हो सकता है. दिस इज़ हाउ टू एग्जैक्टली ऑफसेट फॉरगेटिंग, कि तुम अपनी मेमोरी को कैसे शार्प और कभी ना भूलने की शक्तियों को अपने पास कैसे ला सकते हो. जो बहुत सारा टाइम तुम स्पेंड करते हो, मैं बार अपने नोट्स रीड कर लेता हूँ, मैं बार अपना लेक्चर को बार देखता हूँ, वो वाला टाइम मैं कहूँगा तुमसे निकालो, बाहर रखो उस टाइम को,
उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और उस टाइम को एक बहुत ही क्रूशल फॉरगेटिंग को ऑफसेट करने वाली चीज़ से रिप्लेस करो, एंड दैट इज़ सेल्फ टेस्टिंग। रुक, लेट मी एक्सप्लेन अ वेरी माइंड ब्लोइंग हैक वे जिससे तुम अपनी मेमोरी को भी अच्छा कर सकते हो एंड तुम्हारी फॉरगेटिंग इज़ जस्ट गॉन। स्टडीज़ में देखा गया है कि जो लोग अपने मटेरियल, अपने इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद अपने आप को सेल्फ टेस्ट करते हैं, अपने आप से वही सेम चीज़ से अपने आप को बिना प्रॉम्प्ट करे, बिना देखे अपने दिमाग से देखते हैं कि उनको कितना याद है कितना नहीं है, तो एक तो उनको लर्निंग गैप्स भी मिलते हैं एंड सेकंड उनको रीड करने से 50% ज़्यादा मेमोरी इम्प्रूवमेंट्स मिलती हैं। मतलब वो 50% उस काम को कम भूलते हैं, ना कि उन्होंने बार बार अगर पढ़ा होता उससे। दिस इज़ अ पावरफुल दिस टेक्निक इज़। तो अब सुन हैक, जब भी तो कुछ पढ़ रहा होगा ना, तो वो वाला जब तुमने पढ़ लिया वो वाला पार्ट, तो वो वाले पार्ट को कॉपी कर, उसको चैट जीपीटी में जाके पेस्ट कर एंड टेल चैट जीपीटी टू गिव यू शॉर्ट ओपन एंडेड विथ मिनिमल प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस। तुम एग्जैक्टली यही लिखना चैट जीपीटी पे जाके। फॉर एग्जांपल तुम अभी कोई थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जैसे तुम पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ रहे थे हमारे DMM की तरह है ना, तुम उन पेजेस को NCERT के PDF से कॉपी पेस्ट करो और तुम चैट जीपीटी में डाल दो और चैट जीपीटी को बोलो टू गिव यू शॉर्ट ओपन एंडेड विथ मिनिमल प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस। और जैसे ही तुमने वो पेजेस पढ़े, फटाफट जाके अपने आप को सेल्फ टेस्ट कर। तेरी मेमोरी ऑलरेडी 2x 5x बूस्ट हो गई। और ये बस एक टिप है एंड एक टिप तुम्हारी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया, तुम्हारी मेमोरी को 50% ज़्यादा बढ़ा दिया। बट वॉट एवर से मेरे पास इसका into 100 है मेरे कोर्स में। एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज, उसमें पूरा एक मेमोरी पे भी चैप्टर है एंड यू कैन सी उसमें कौन कौन से टाइप के चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं एंड एवरीथिंग। तुम्हारे इंटरेस्ट के सारे टॉपिक्स हैं। दिस विल बी ट्रांसफॉर्मेटिव, तुम्हें पूरा बदल के रख देगा कोर्स एंड आई मीन इट। इसमें साइंस बैक टू नॉलेज है एंड इस कोर्स को बनाने में आई टुक लाइक 4 to 5 months। सो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड इट इज़ वेरी हाई क्वालिटी। टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, क्लिक कर, गेट इट। हर सेल के बाद मैं उसका प्राइस भी बढ़ाता हूँ, सो बी फास्ट बिफोर समवन एल्स गेट्स इट। और ये चैप्टर किए बिना तो मैं सोने ही नहीं जाऊंगी। ओह माय गॉड, फिर से ऑल नाइटर्स, वी डोंट लाइक इट, वी डू नॉट लाइक इट, दैट डज नॉट मीन दैट यू आर हार्ड वर्किंग। अब सुन व्हाई ऑल नाइटर्स आर बैड। स्लीप इज गुड फॉर योर मेमोरी। In fact, sleep is one of the best things that you can do today free of cost for your memory and to fight forgetting. अगर तुम्हें अपने मैं भूल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, अगर तुम्हें इसको काउंटर करना है, इससे बचना है, इसको सही करना है, मैं तुम्हें पता है क्या बोलूँगा, सो जा। एंड यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है कि हम ना थोड़ा ऑनलाइन ट्रिप पुल करते हैं, हम 5-6 दिन और थोड़ा, लेकिन ना रात में 3 घंटे सो लेंगे तो ठीक है और पढ़ लेंगे थोड़ा। बुलशिट, कंप्लीट बुलशिट, डोंट फॉल फॉर दिस शिट। ये बस कूल दिखने के लिए करते हैं, डोंट डू इट। न्यूरोप्लास्टिसिटी, तुम्हारा दिमाग जब चेंज होता है वो स्लीप में ही होता है, ठीक है। सो प्लीज़ स्लीप, ऑल नाइटर्स आर बुलशिट। और किसी रीज़न से अगर तुम्हें ये वजह कन्विंसिंग इनफ नहीं लग रही है, देन तुम्हारा दिमाग मॉर्निंग में, सुबह डीप वर्क, हार्ड मेंटल टास्क करने के लिए वैसे ही ज़्यादा प्राइम्ड होता है, ज़्यादा रेडी होता है एज़ कम्पेयर्ड टू नाइट। जो दिन में कहते हैं ना कि नहीं यार मेरा फोकस तो रात में ज़्यादा बढ़ता है, ऑल यू आर डूइंग इज प्रोक्रेस्टिनेटिंग। स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ। लोग मेनली ऐसी चीज़ें करते हैं कूल दिखने के लिए कि हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, कि हाँ। जस्ट नो दैट अगर तुम ऑल नाइटर्स पुल कर रहे हो, तुम यूनिक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे लाख और बच्चे हैं जो अपनी स्लीप सैक्रिफाइस करके बहुत ही सब ऑप्टिमल काम को ऑल नाइटर टर्म करके कोप कर रहे हैं, बुलशिट कर रहे हैं। बट जस्ट नो दैट कि वो यूनिक नहीं है। यूनिक एक्चुअली में होगा क्या कि तुम हाईएस्ट क्वालिटी पॉसिबल वर्क एक दिन में कर पाओ एंड तुम्हारी स्लीप भी उसके साथ हाई क्वालिटी हो। अगर तुमने ये वाली अचीवमेंट को अचीव कर लिया, स्लीप और हाई क्वालिटी वर्क को साथ में लेके अगर तुम आगे चले, नाउ यू आर यूनिक, नाउ आई कैन कॉल यू यूनिक, नॉट व्हेन यू जस्ट फॉलो एवरी डम स्टूडेंट एडवाइस, जस्ट ऑल नाइटर, शट अप। एंड बिफोर वी मूव ऑन, गेस व्हाट, समबडी इज स्विचिंग देयर जॉनरास। कोई अपने चैनल का कंटेंट चेंज कर रहा है। ऐसा क्यों? पहले तो ये स्टडी व्लॉगर, स्टडी एडवाइस चैनल था, प्रोडक्टिविटी चैनल था, अब ये लाइफ व्लॉगिंग सौरभ जोशी चैनल क्यों हो गया? बिकॉज शी नोज़ that she has messed up last year
एंड अगर वो सेम टाइप का कंटेंट बनाएंगी तो वो सेम नीश के व्यूअर्स इसके वीडियो पे आके इसको गाली देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। स्मार्ट तो नहीं कहूँगा मैं से कि मैं पहले 10th में पूरे साल स्टडी करूँगी और फिर मैं गंदे ग्रेड्स लाऊंगी और फिर मैं अपना कंटेंट चेंज कर लूँगी, क्योंकि ऑडियंस तो ऑलरेडी आ चुकी है। द ऑडियंस वॉज देयर फॉर स्टडी कॉन्टेंट, नॉट फॉर मेकअप वीडियोज एंड गेट रेडी विथ मी एंड लाइफ अपडेट। वी सी द ट्रूथ, हमें दिखता है। और जब इसके 10th के रिजल्ट्स लीक हुए थे ना, तो ये देखो बिफोर एंड आफ्टर। And here's my reply to all the comments that I've been getting कमेंट्स after CBSE board results. एक बात बताओ, मैंने अपनी किस वीडियो में बोल दिया कि मैं 100 लेकर आऊंगी या मैं 95 लेकर आऊंगी? और हाँ यार, एक 10 मिनट की वीडियो से आप लोग ना जज नहीं कर सकते हो कि कौन कितना पढ़ रहा होगा। भाई इसने ये जो वाली बात बोली ना कि 10 मिनट के वीडियो से कोई जज नहीं कर सकता मुझे, हाँ, ये इसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि इसके 10 मिनट के वीडियोस में यूजुअली टाइम लैप्स होते हैं। तो आप पढ़ रही थी लेकिन या आप वहाँ पे बैठ रही थी एंड जस्ट वेट कर रही थी कि टाइम पास हो जाए और मेरा वीडियो की क्लिप निकल आए, उसका हमें नहीं पता, उसका हम नहीं बता सकते। Stop the cap. बट टाइम लैप्स तो था वीडियो में, सो वी नो कि यू वर सिटिंग एंड गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू just staring at your books without reading words, maybe, I don't know. And अगर चलो इस वाले पॉइंट को हम भूल भी जाएंगे ना कि हमारे पास दिमाग नहीं है, हमारे पास, we just forgot this point. हाँ, you used to tell us in every single video, not that मैंने इसके वीडियोस देखे हैं, मैंने बस स्किम करे बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मेरा इतना क्रिंज झेलने का कैपेसिटी नहीं है मेरे अंदर। बट ये इस बात से बहुत बोस्ट और काफ़ी प्राउडली बोलती थी कि मैं दिन में 12 घंटे पढ़ती हूँ, मैं ऑलरेडी स्पूल कर रही हूँ। तो आपने हमें खुद ही बताया है कि आप इतना ज़्यादा पढ़ती हैं, एंड देन फिर आपके जब रिजल्ट्स लीक हो गए तो आप बोल रहे कि आप जज कैसे कर सकते हैं कि मैं 10 मिनट के वीडियो में इतना पढ़ रही हूँ। सीरियसली, You know, like to learn formulas of science and maths at night because I like really am able to study and focus more at nights. अनलाइकली। As you guys know, I'm a 10th grader. अब मैं थोड़ा नेट पे की साउंड करूँगा लेकिन कोई नहीं, I'll just give Dia and you guys some advice on how to make this study setup better. Just look at my setup, ठीक है? अपने लैपटॉप को किसी विजुअली एलिवेटेड चीज़ पे रखो, इससे तुम्हारा फोकस बढ़ता है और तुम्हारी नींद भी कम होती है। तो जहाँ से तुम पढ़ रहे हो बेसिकली मिनिमम तुम्हारे आई लेवल पे होना चाहिए, अगर तुम्हारे आई लेवल से ऊपर है तो और भी बढ़िया। और ये रात में पढ़ रही है तो ऑल द मोर, अगर तुम अपने लैपटॉप पे नीचे देख कैसे पढ़ाई कर रहे हो, दैट विल मेक यू मोर स्लीपी देन यू वांट टू बी एट दैट मोमेंट। जब मैं नोट्स मतलब बनाती हूँ हर चैप्टर के, कोई भी सब्जेक्ट करती हूँ नोट्स ज़रूर बनाती हूँ। एंड यू गाइस शुड आल्सो मेक नोट्स। एंड बैक वी कम टू वेरी ओवररेटेड ट्रैश स्टडी एडवाइस स्कैम। टॉपर्स डोंट यूज दिस, बिगेस्ट लाई ऑफ द स्टडी इंडस्ट्री, मेक नोट्स। नोट्स एक सीखने का पैसिव फॉर्म है, मतलब तुम्हारे दिमाग चिल कर रहा होता है जब तुम नोट्स बना रहे होते हो, स्पेशली ऐसे देख देख के। इसमें मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, सो इफ़ यू वांट इन डिटेल इन डेप्थ घुस के एक एक्टिव साइंस बेस्ड हैक प्रोटोकॉल जिसको तुम यूज़ करके नोट्स सही तरीके से बना सकते हो और ऐसे ज़िंदगी भर नोट्स बना के अपने मार्क्स ख़राब नहीं करना चाहते हो, देन गो एंड वॉच देम। बट अभी मैं बस समराइज करके तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कैसे बनाने चाहिए नोट्स। एक चीज़ होती है एक्टिव रिकॉल। तो फॉर एग्जांपल तुम लेक्चर में बैठ रहे हो अपने स्कूल या कॉलेज में एंड तुम वहाँ पे बैठो बस, एंड जस्ट डोंट ओपन योर बुक एंड डोंट मेक नोट्स। फुल फोकस के साथ तो तुम्हारा फोकस डिवाइड होगा ना सुनते सुनते नोट्स बनाने में, उसको डिवाइड करना छोड़ो, फुल्ली फोकस करो लेक्चर पे। एंड देन जब लेक्चर ख़त्म होगा ना, फिर अपने दिमाग से वो इन्फॉर्मेशन निकालो और पेपर पे उतारो। ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में वो छाप देगा। दैट्स हाउ यू मेक नोट्स। अगेन और डिटेल्स चाहिए, watch any one of these videos. I also try to write down things in my textbook as well. Bro, come on bro, these notebook notes people are mentally ill. So मैंने बना ली है चाय और now I'm adding sugar. मेरे को चीनी अपनी चाय में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है, so मैं शुगर थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ। Yes, that's what I'm doing here as well. भाई ये कब अच्छा होगा यार। हेल्थ जो है वो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, गुड ग्रेड्स, हाई क्वालिटी वर्क का बैकबोन है, का स्पाइन है। शी इज़ डूइंग ऑल द रॉन्ग थिंग्स एट वंस। 2 किलो शक्कर डाल दी है रात में अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस करके, गंदा काम करके, अपनी स्लीप क्वालिटी को भी रिड्यूस करके, क्योंकि तुमने अब शुगर खा ली है और तुमने सोने के बहुत क्लोज कैलोरीज कंज्यूम करी हैं जो कि खाने में होती हैं। और शुगर इज़ द वर्स्ट ऑप्शन आउट ऑफ एवरीथिंग यू कुड हैव ईटन।
It's just impressive how bad, how scientifically not correct advice and practices that she promotes. It's not even I'm not even joking right now. और गुस्सा मुझे इस बात पे आ रहा है कि तुम इमेजिन कर सकते हो कि इसकी किस टाइप की ऑडियंस होगी ना, कि दिया के फैंस जो लोग बोलते हैं ना अपने आप को, हम दिया गौतम फैंस हैं। कसम से मेरे को अगर रियल लाइफ में ऐसा कोई बंदा मिला, आई एम डिस्टेंसिंग माई सेल्फ फ्रॉम दैट पर्सन। बट इमेजिन करो, वैसे बंदे एक्चुअली इन वीडियोज़ को देख के इंस्पायर होते होंगे, इम्प्लीमेंट करते होंगे ऐसी बुलशिट चीज़ें। इज़ दिस व्हाट वी आर प्रोमोटिंग नाउ? तो आपने अपने व्यूअर्स को स्लीप डिप्राइव्ड और शुगर पे ओवरलोडेड बना दिया है, जो कि बेसिकली ह्यूमन हेल्थ के लिए पॉइजन होती है। अगर तुम्हें 4-5 महीने की रिसर्च, साइंस बैक्ड नॉलेज, everything related to productivity and everything you need to get good grades or success in any field that you want, अगर तुम्हें ये सब चीज़ें चाहिए तो ये बहुत ही सस्ते कोर्स में मेरे है, जो कि डिस्क्रिप्शन की टॉप लिंक में है। अगर तुम्हें ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें दी है तुम्हें थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो ये इस कोर्स का 1% भी नहीं है। आई चैलेंज यू, आई डेयर यू टू गेट दैट कोर्स ऑन योर हैंड्स। हर सेल के बाद मैं इस कोर्स का प्राइस 100 रुपये से बढ़ाता हूँ, सो बी क्विक। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है, वो भी कर लेना, ठीक है। एंड बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में विथ मोर सोल्यूशंस टू मोर प्रॉब्लम्स। एंड प्लीज़ स्टॉप वॉचिंग दिया गौतम ब्रो, प्लीज़ स्टॉप वॉचिंग दिया गौतम। स्पेंड योर टाइम मोर वाइजली। पीस।